दिस इज अमित शर्मा। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। आइए बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारा मीन्स क्वेश्चन नंबर 8। आज का पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस 45 mm इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। 45 जो mm है इसको सेंटीमीटर में, मीटर में और किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू होता है हमारा 10 mm। 1 सेंटीमीटर में होता है 10 mm। तो हमें करना क्या है कि जब हम 45 mm को मैं अगर मान लो 45 mm को मैं कन्वर्ट करता हूँ किसमें, सेंटीमीटर में, तो मैं कर दूंगा 45 को 10 से डिवाइड, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो सीधा आपको पता है कि जब इसका डिनोमिनेटर 10 हो तो 1 डिजिट को राइट हैंड साइड से स्किप करके डेसिमल लगा देते हैं। और ये 45 जो mm को कन्वर्ट किया तो ये आया 4.5 सेंटीमीटर। अब ये हुआ क्या, देखो हमने कन्वर्ट किया था कि 1, हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू होता है 10 mm, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे 1 mm चाहिए, मान लो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि 10 mm इक्वल्स टू होता है 1 सेंटीमीटर। बस इसको राइट हैंड साइड को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा। तो मैं अगर 1 mm लिखूँ कि 1 mm इक्वल टू क्या लिखूँगा, 1/10 सेंटीमीटर। कि कहने का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों कि अगर किसी यूनिट को mm से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो उस नंबर को 1/10 से मल्टीप्लाई करोगे या उस नंबर को 10 से डिवाइड करोगे। दोनों ही बातें एक जैसी हैं, चाहे 1/10 से मल्टीप्लाई करो और चाहे 10 से डिवाइड करो। तो हम mm को जब कभी भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से डिवाइड कर देंगे सीधा, लेकिन ये बात लिखना हमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं इसको मिटा के बताता हूँ कि इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है आपको। आओ बच्चों, तो हमें एक बात पता है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में होता है कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, मीन्स 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो मेरे को तो मीटर को, इसको mm को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं रिलेशन mm का और मीटर का ही निकालूं। तो 1 मीटर इक्वल्स टू ये 100 है और ये सेंटीमीटर में है, और इस सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, mm में। सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट करना है। अब मुझे एक बात बताओ, 110 में कैसे कन्वर्ट हुआ है, 110 में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तब ये कन्वर्ट हो गया 10 में। मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर सेंटीमीटर वाली यूनिट को mm यूनिट में मीन्स मिलीमीटर यूनिट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। तो ये सेंटीमीटर में है, इसको अगर मैं mm में लेके आऊँगा तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। मीन्स 1 मीटर इक्वल्स टू आ गया 1000 mm। 1000 मिलीमीटर होता है 1 मीटर में। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आई। तो बात क्या हुई कि अगर किसी mm यूनिट की नंबर को या कोई भी हमें राशि दी गई होगी उसको अगर हमें कन्वर्ट करना है मीटर में तो उस नंबर को डिवाइड करना है 1000 से। मीन्स मैं क्या लिखूंगा मेरे बच्चों कि 45 mm इक्वल्स टू 45/1000। इसको 1000 से डिवाइड करना है और 1000 में नंबर ऑफ जीरोज 3 हैं, 3 नंबर ऑफ जीरोज हैं, इसका मतलब डेसिमल 3 डिजिट को स्किप करके आना चाहिए, लेकिन इसमें डिजिट तो 2 ही है तो हम 3 डिजिट बना लेंगे खुद। क्या करेंगे, 45 को चाहे मैं 45 लिखूं चाहे इसके आगे 0 लगा दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं सर, इसका मान तो अब भी 45 ही है। तो अब करो सर, क्या करो, 1 2 3 और यहाँ पे लगा दो पॉइंट और पॉइंट के इधर लगा दो एक 0, तो इस नंबर को बोलेंगे 0.045 और ये अब किस में कन्वर्ट हो गया, 0.045 और इसकी यूनिट होगी mm। समझे बच्चों, ये बहुत छोटी सी बात थी, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किस में, mm में। अब हमें इस
45 mm को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। अब आप इन चीज़ों को चाहे तो साथ साथ कॉपी करते चलें अपनी नोटबुक में, मैं इनको मिटा देता हूँ। हमें एक बात पता है मेरे बच्चों कि हमें पता है 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर होता है। तो हमने यहाँ पे देखो क्या लिखा था कि 1 मीटर में कितने mm होते हैं, 1000। मतलब हमने जब मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट किया तो 1 से 1000 हुआ, मीन्स हमने किस से मल्टीप्लाई किया है, 1000 से मल्टीप्लाई किया है। तो इस मीटर वाली यूनिट को अगर मुझे मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो क्या जाएगा, इसके mm बन जाएंगे। तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू और 1000 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं मेरे बच्चों 1000 से, हमारे पास आ जाएगा 1 किलोमीटर इक्वल्स टू, और 1 के आगे 3 जीरो तो ए और 3 जीरो ए, कितनी जीरोज लग जाएंगी, 6 जीरोज लग जाएंगी हमारी। तो हमारा नंबर हो जाएगा कितने लाख, 10 लाख। मीन्स अगर हमें mm वाली यूनिट को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें 10 लाख से डिवाइड करना पड़ेगा उस नंबर को। तो आओ बच्चों यहाँ पे 45 mm को हम कन्वर्ट कर देते हैं। क्या लिखेंगे, 45 mm इक्वल्स टू 45 अपॉन 10 लाख, मीन्स 6 जीरो लगा देंगे 1 के आगे। तो अब 6 इसमें नंबर ऑफ जीरो 6 है, तो इसका मतलब 6 डिजिट के बाद में डेसिमल आएगा। तो 45 में तो डिजिट तो कितने हैं, 2 ही हैं। तो 6 तो मेरे बच्चों इसके आगे जितने जीरो चाहो लगा लो और उतने डिजिट बना दो। 1 2 डिजिट तो है, ये 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 6 डिजिट हो गए। और 6 डिजिट के बाद हमें लगाना है डेसिमल। इधर भी जीरो कितनी भी लगा दो चाहे डेसिमल के बाद, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो जाएगा 0.00004 और इसकी अब यूनिट क्या हो जाएगी, mm, मीन्स मिलीमीटर। आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आपको इनकी जो यूनिट हैं इनको याद रख लेना। ये जो चीज़ें मैंने बताई है मेरे बच्चों, ये समझाने के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ें थी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। कह रहा है इनको आपको किस में कन्वर्ट करना है, हमें इनको कन्वर्ट करना है डेसिमल में कन्वर्ट करना है। मीन्स ये जो राशियां दी गई हैं ये दी गई हैं हमारे पास पैसे में और हमें इनको कन्वर्ट करना है रुपीज में। तो हमें एक बात तो बहुत अच्छे से पता है कि 1 रुपी इक्वल टू कितना पैसे होते हैं हमारे पास में, 1 रुपी में हमारे पास कितने पैसे होते हैं मेरे बच्चों। वेरी गुड, आपका आंसर आया सर 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे। तो आपको पता है कि 1 रुपी इक्वल टू होता है 100 पैसे। 100 पैसे होता है 1 रुपी में। तो क्या करेंगे, अगर हमें पैसे में कोई भी दी गई है टर्म तो हमें उसको कन्वर्ट करना है किस में, रुपीज में। तो हम क्या लिखेंगे कि 8 पैसे इक्वल्स टू, और इसको हमें कन्वर्ट करना है रुपी में, तो 8 को डिवाइड कर देंगे 100 से। फिर वही बात, 100 में जीरोज 2 हैं तो 2 डिजिट के बाद हमें लगाना है डेसिमल, लेकिन 8 में 1 ही डिजिट है तो 2 तो तुम बनाना जान ही गए। अब 1 डिजिट 2 डिजिट और इसके बाद लगा दिया डेसिमल। ये हो गया मेरे बच्चों रुपी में कन्वर्ट। अब ये इसके आगे हमें लिखना है रुपी, ठीक है, वो आप आराम से लिखते रहियो, ठीक है। ये आया 0.08 रुपी। तो बच्चों अगला है हमारा सेकंड पार्ट इसका, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप साथ साथ कॉपी करते चलें, नोट्स बनाते हुए चलें, इन चीज़ों को ध्यान से समझें। जहाँ कहीं दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव लिखें, ज़रूर मैं आपका वेलकम करता हूँ, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा, बिल्कुल भी ना घबराएं। ये आओ सेकंड पार्ट है इसका, ये है 9 रुपीज़ और ये है 75 पैसे। 9 रुपीज़ 75 पैसे। ये तो मेरे बच्चों ऑलरेडी देखो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि 9 तो ऑलरेडी रुपीज़ में है ही, तो इसको तो ऐसा का ऐसा लिख दिया कि 9 रुपीज़। अब ये जो है 75 जो है ये पैसे में कन्वर्ट करना है, तो इसको डिवाइड कर दूंगा किससे, मैं 100 से। तो करेंगे क्या, ये तो 9 तो रुपीज़ है ही और ये 75 को कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये 75 100 में नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं 2, तो 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा। मीन्स ये कितना आ जाएगा
0.75, तो हमारा आएगा 9.75 रुपीज़, 9 रुपीज़ 75 पैसे को कन्वर्ट करेंगे तो। अच्छा, हो सकता है आपको यहाँ कंफ्यूज हुआ हो थोड़ा सा, तो मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ। इन सारों को पैसे में कन्वर्ट कर दो आप। 9 रुपीज़ को जब आप पैसे में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता है 1 रुपी इक्वल टू होता है 1 रुपी इक्वल टू होता है 100 पैसे। तो 100 पैसे होता है 2 रुपी इक्वल टू 200 पैसे। तो 9 रुपीज़ को अगर पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 75 तो पैसे हैं ही। तो क्या करेंगे, 9 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 900 और प्लस ये 75, तो कितना आ गया 975 पैसे आ गए टोटल हमारे पास। अब इन पैसों को तो आपको कन्वर्ट करना मैंने बताया ही था कि पैसों को कन्वर्ट करेंगे तो आपको डिवाइड करना है किससे, 100 से। पैसों को रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करना है और राइट हैंड साइड से 2 डिजिट को स्किप करके डेसिमल पॉइंट लगाना 1 2 और ये हो गया 9.75 रुपीज़, ये कन्वर्ट हो गया। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चों कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, और एक बात थोड़ी सी ध्यान रखना, अगर रुपीज़ में है और पैसे में आपको टर्म्स दी गई हैं तो रुपीज़ के बाद लगाना डेसिमल। सीधा का सीधा देखो करने का एक और अच्छा तरीका बताता हूँ। आप क्या लिखोगे, 9 रुपीज़ और 75 पैसे इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 9 रुपीज़ के जस्ट बाद डेसिमल लगा देना, ये लो। अब इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 2 हैं, तो सीधा लिख देना, ये रुपये में कन्वर्ट हो गया। लेकिन मान लो इसमें नंबर ऑफ डिजिट 2 नहीं होते तो 2 डिजिट बनाने पड़ते, जैसे अगले क्वेश्चन में करेंगे उसको बताता हूँ मैं कैसे आप एक ही सेकंड में कन्वर्ट कर दोगे। अगला है हमारा थर्ड, 8 रुपी 5 पैसे। हमारे पास ये है 8 रुपीज़ 5 पैसे, तो इनको हमें कन्वर्ट करना है। तो मैंने पहले तो आपको ये बताया कि 8 को चलो आप हम कन्वर्ट करते हैं इसको भी पैसे में, तो 800 पैसे तो ये हो गए प्लस 5 पैसे ये हो गए, मीन्स टोटल कितने 805 पैसे हो गए। अब इन 805 पैसों को कन्वर्ट कर दो किस में, रुपीज़ में, तो 100 से डिवाइड कर देंगे और राइट हैंड साइड से 2 डिजिट को स्किप करके डेसिमल लगा देंगे 1 2 और ये डेसिमल, ये रुपीज़ बन गए। बड़ा आसान है। अब आओ मैं बताता हूँ वो तरीका जो मैं अभी बता रहा था आपको। वो क्या कि हमने अभी बताया था कि आप जैसे ही रुपीज़ देखिए रुपीज़ के बाद डेसिमल यूज करें, लेकिन यहाँ पे पैसे में तो नंबर ऑफ डिजिट 1 ही है और 2 डिजिट चाहिए हमें, तो 2 डिजिट चाहिए मेरे बच्चों। तो 5 को क्या मैं 05 लिख सकता हूँ क्या, 5 को 05 लिखूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 5 को 05 लिखना पड़ेगा। 8.5 का मतलब तो होता है 8 रुपीज़ एंड 50 पैसा, नॉट 5 पैसा, बट 8.05 का मतलब होता है 8 रुपीज़ 5 पैसे। सो ये डिफरेंस हमेशा ध्यान रखना कि अगर 8.5 दिखे इसका मतलब 8.5 रुपीज़ है आपके पास, 8 रुपीज़ 50 पैसे, और 8.05 दिखे इसका मतलब 8 रुपीज़ और 5 पैसे आपके पास। तो ये छोटा सा डिफरेंस था जो बहुत प्यारी सी बात है और बहुत प्यार से आपको समझ में आ गई है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस इन किलोमीटर यूजिंग डेसिमल। किलोमीटर में इनको कन्वर्ट करना है। आपको पता है मेरे बच्चों कि एक्सप्रेस इन किलोमीटर यूजिंग डेसिमल्स, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर में गिवन है। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है कितना, 1000 मीटर। 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर में। इसका मतलब कि हमें, चलो ऐसे लिखता हूँ इसको, 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। अब हमें मीटर को जब कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो ये 1000 था, 1000 से 1 हो गया, यहाँ पे 1000 था। सोचिए एक बार थोड़ा सा, 1000 था, 1000 से 1 कैसे हो सकता है भाई, 1 तो तभी आ सकता है जब 1000 में 1000 से डिवाइड कर दें, 1 आ जाएगा। इसका मतलब मेरे बच्चों किसी भी मीटर वाली राशि को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसको 1000 से डिवाइड करते हैं। मीन्स ये 1000 देखो, इनकी इस वैल्यू को देखो कि ये 1000 1 में क्या क्यों कन्वर्ट हुआ, कैसे हुआ होगा, तो उसका रीजन है
कि 1000 में 1000 को डिवाइड किया गया है, तभी तो इसका 1 आया होगा। और छोटी सी बात यह है कि यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 1 मीटर इक्वल्स टू, तो 1 तो है ही, अपॉन ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, 1000 किलोमीटर लिख देंगे। ये बातें जानना आपको बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँ तो इन क्वेश्चन को सीधा भी बता सकता हूँ, लेकिन बेस आपको पता होना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चों। किसी भी मीटर वाली राशि को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए या तो उसको 1/1000 से मल्टीप्लाई करते हैं या उसको 1000 से डिवाइड करते हैं, दोनों एक ही बात है। 1000 से डिवाइड करना या 1/1000 से मल्टीप्लाई करना। आओ बच्चों, पहला है हमारे पास 65 मीटर, इसको कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में, तो 65 को डिवाइड कर दूंगा किससे, 1000 से। 1000 में नंबर ऑफ जीरोस 3 हैं, तो 3 डिजिट के बाद में डेसिमल लगेगा, लेकिन 65 में तो नंबर ऑफ डिजिट 2 ही हैं, तो 3 बना दो, 1 2 और 3 ये बना दिया। इसके बाद डेसिमल लगा दो, आगे किलोमीटर लगा दो, यही आंसर है हमारा। अगला क्या है हमारा क्वेश्चन, सेकंड है हमारा 284 मीटर, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो 284 को डिवाइड करेंगे 1000 से और 3 डिजिट को स्किप करके लगा देंगे डेसिमल, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 और ये डेसिमल मीन्स इतने क्या हो जाएंगे, किलोमीटर हो जाएंगे मेरे बच्चों। अगली बात को देखो, अगली जो लास्ट बात है हमारी वो ये है कि हमें गिवन है 3 किलोमीटर 5 मीटर। सेम पैसे वाली कहानी है बच्चों, या तो इस पूरी क्वांटिटी को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो पूरे को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा 3000 मीटर, प्लस ये कितना मीटर, 5 मीटर, तो ये कितना 3005 मीटर आ गया। और मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना अभी बताया आपको क्या, कि जो मीटर वाली राशि हो उसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 डिजिट को स्किप कर देंगे, तो ये आ जाएगा देखो 1 2 3 और यहाँ डेसिमल, ये आएगा 3.005 किलोमीटर। या तो ऐसे करो, या दूसरी बात ऐसी है, कैसे कर सकते हो, आओ बच्चों, दूसरी बात ऐसी, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करवा रहा है तो 3 को तो 3 रहने दो, ये किलोमीटर में है, लेकिन आप किलोमीटर के जस्ट बाद लगाओ पॉइंट। 1000 में कितने नंबर ऑफ जीरोस थे, 3 थे, आपको 3 डिजिट चाहिए पॉइंट के बाद, लेकिन 5 में तो 1 ही डिजिट है, तो 5 को मेरे बच्चों 3 बनाने के लिए 005 लिख सकता हूँ क्या, हाँ जी सर लिख सकते हो, तो ये आएगा 005 किलोमीटर। बड़ा आसान सा तरीका है इन क्वेश्चन को करने का। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को अच्छे से प्यार से ध्यान से देखिए, समझ आ रहा है आपको बहुत अच्छे से, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आगे के आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।